every person is a beast. It's a mind that needs to be controlled. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो क्या है, पिछले कुछ दिनों से ना, 3-4 दिनों से ना मेरे बैक में पेन होती है, इस शोल्डर के बैक साइड में। हमारी जो पहाड़ी भाषा है इससे पात कहा जाता है। तो जिससे अब देखो तो डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई डॉक्टर बोलेगा सर्वाइकल है, कोई बोलेगा कि माइग्रेन है। और इस तरह इससे क्या होता है ना, मेरे बैक साइड में दर्द होती है और धीरे धीरे कई बार वो सर पकड़ लेती है, हेडिक दे देती है वन साइड को। जैसे सेम आपका ये जो सर क्या बोलते हैं माइग्रेन होता है, उसकी पेन होती है। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा हो रहा था। तो हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे तो वो पहले क्या करते, जब कुछ ऐसा होता था ना तो कांसे की थाली प्लेस करते थे बैक पे। तो जिसकी मैं अब आगे आपको एक जो फुटेज है वो दिखाऊंगा। तो उससे क्या होता है, अगर आपके पाथ का ही इश्यू होगा तो क्या होगा, वो थाली आपके बैक पे चिपक जाएगी। और कुछ टाइम बाद ना, जैसे वो खुद ब खुद ही आपकी जो पकड़ होती है वो अपनी लूज कर देगी और छूट जाएगी फिर थाली। तो कुछ ऐसा करके फिर मैंने, एक तो कांसे की थाली थी नहीं, फिर मैं मम्मी से बात करी। तो फिर एक स्टाफ था, स्टाफ ने सुन लिया कि भाई सर ऐसे से कांसे की थाली की बात करे। तो उसने कहा कि सर मेरे पास है। तो मैं कहा यार दे दे भाई। तो फिर उसने रात को दी और रात को मैंने लगाई। तो अब मुझे ना काफी रिलीफ है। नहीं तो मुझे बहुत ऐसा हो रहा था ना कि मुझे बार बार ना टच करना पड़ रहा था, एक जो नस जैसी है ना उसको टच करना पड़ रहा था, उसको दबाना पड़ रहा था। तो उससे थोड़ा मुझे रिलीफ सा मिल रहा था। बट अब ठीक है, अब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा था। तो अब मैं जा रहा हूँ जिम को और मेरे पास है मेरा फेवरेट ब्लैक कॉफी विद क्रेटिन। तो चलिए आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 6 बजे अभी, और 6 बजे ही आगे आ जाएगी। और अच्छा है, तो चलिए फिर अब हम चलते हैं और देखते हैं जो हमारे एक और अंकुश जी है वो उठ गई है कि नहीं, उनका क्या रवैया है जिम जाने को लेकर। चलिए फिर जल्दी जल्दी चलते हैं और एक अच्छा सा वर्कआउट सेशन करेंगे। और अंकुश तो विल बी लाइक अ बीस्ट, जोर से विल बी लाइक अ बीस्ट। हम हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि आप में आप पतले हो, दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, मतलब कैसे भी हो, एवरी पर्सन इज अ बीस्ट। इट्स अ माइंड दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। मानता है कि नहीं? हाँ यस, स्लोली नीचे ले जाना, इतना नीचे नहीं ले जाना, सिर्फ इस लेवल तक नीचे ला थोड़ा, बस इतना। ठीक है, गुड। स्लो, ठीक है, नीचे आराम से, ऊपर फोर्स में। हाँ वेरी गुड। तो ये है तेरी ट्राइसेप्स के लिए। तो मेरा और अंकुश द ग्रेट का वर्कआउट हो चुका कंप्लीट। अब हम चलते हैं होटल की तरफ। और अब सबसे पहले तो मैं अंकुश से पूछता हूँ कि आज कैसा मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया सर, सच में मजा आया ना? तो हाँ, बस मजा आना चाहिए। जिम ना एक नशा है। आप जब एक बार इसके यूज टू हो जाते हो ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा चलो देखा दिखाई में स्टार्ट हो जाता है। बट जब आपको चेंजेस अपने अंदर दिखने लगते हैं तब आपको सच में ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, इस चीजों को नहीं छोड़ना। और आपका हर एक इंसान का ना, जिम में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको देख के ऐसा लगता है कि भाई यार ऐसा इसकी मोटिवेशन है या कुछ भी, मतलब वो चाहे या तो सच का इंसान हो सकता है या एक पोस्टर हो सकता है किसी का। तो हाँ, ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्योंकि एक बड़े पहले मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, काफी पहले, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे सलमान खान की फोटो थी। तो ये है समवेयर अराउंड, उस टाइम पे मैं 8th या 9th में होता था। तो उसकी सलमान खान की फोटो थी। तो उससे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ और मैंने सोचा कि हाँ भाई करना है, पर समझ नहीं आता था। बट धीरे धीरे जब आप चीज में जाते हो तो आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने लगते हो और आपको बॉडी को एक आदत सी होने लग जाती है फिटनेस को लेकर। तो बस ऐसा ही कुछ कि हाँ, अभी भी कुछ ऐसी खास बॉडी नहीं है, बट हाँ एक डेडिकेशन है कि एक माइंडसेट है कि हाँ भाई जिम जाना है। चाहे बॉडी बन रही है नहीं बन रही, बट बनेगी तो जरूरी, धीरे धीरे प्रोसेस तो होती रहेगी। बट हाँ एक माइंडसेट है कि जिम जरूर जाना है यार, जिम करना है। तो बट एक ही आदत है और एक मोटिवेशन है, तो उस करके। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम होटल। चले फिर
तो फिर अब कुछ टाइम बाद तो ये वाला जिम बंद हो रहा है, सॉरी, कुछ टाइम बाद तो ये जिम बंद हो रहा है और उसके बाद फिर हम नया जिम ढूंढने। वो तो शुक्र है कि अब यहाँ पे पास में ही एक और जिम है। तो फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं हम। यहाँ पे मेरे जो शेफ है तो उन्होंने भी कहा था कि सर मुझे भी आना है जिम। कल से चलोगे? हाँ भाई अजीत सुन, उठाया था शेफ को सर 5:30 बजे। साढ़े, तो फिर उठा दी? नहीं, कमले निकाल लूंगे फिर भी असर ही नहीं आज में। फिर भी नहीं। और जो बोले कल ना, कल आएगा ही नहीं इनका मेरे को। ओ मुझे पता है, कल का नाम तो वैसे ही काल होता है। नहीं, कल का नाम वैसे ही काल होता है। हैं? हाँ जी। तूने भी चलना है जिम? वेरी गुड। ये है हाँ? इन दोनों को बोल के कोई फायदा नहीं है। इन दोनों को नींद बहुत प्यारी है। तो तूने सीखना है? नहीं, मैं तो पहले ही मना करता हूँ। नहीं, इसका तो मन ही नहीं है। इसका तो पहले ही पता है कि भाई मेरे को नहीं करना कोई जिम। तुम जो बोलते ना कि हम जाके करो ना भाई, उठो। हाँ ना, उठो। अगर करना है तो ये थोड़ी की रात में मारनी फाड़ी। आलस्य कुतो विद्या, अविद्या से कुतो अधर्म। कहाँ है जिम? जिम क्या है? अरे बहुत दूर है। कोई दिक्कत नहीं, DNG तेरे लिए ड्रेस आएगी भी, सबकी आएगी। क्योंकि एक ने मुझे कमेंट पे पूछा ना कि इनको स्टाफ के लिए ड्रेस होनी चाहिए, अच्छे लगेंगे। तो हाँ जी, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हाँ जी मैम, हम ड्रेसेस होगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी कुछ काम और भी पेंडिंग रहता है ना। क्योंकि अभी क्या है, स्टाफ ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट वो होटल की ओवरऑल सफाई से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है ना, उस बीच में अगर ड्रेसेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह होना तो वो खराब हो जाएगी। तो उस करके अभी थोड़ा यूनिफॉर्म वाले सेक्शन पे हमने पॉज दिया हुआ है। जैसे ये थोड़ा पूरा एक तरफ से हम ऑनलाइन रजिस्टर हो जाते हैं, तब हम जो क्या है ड्रेसेस वगैरह, तो ड्रेसेस तो खैर इजीली अरेंज हो जाती है। तो कुछ ऐसा हार्ड वो टास्क नहीं है कि उसके लिए टाइम लगेगा, तो वो सब हो जाएगा। बट हाँ, अभी हमारा कुछ टाइम में लाइक बोर्ड भी हमारा बनने वाला है। तो बोर्ड भी काफी मस्त सा बोर्ड है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कल ये जिम शेफ जिम तो नहीं आएगा? है? जाऊंगा कि आऊंगा? अभी जाऊंगा आऊंगा वही तू मोटिवेट किया करना इन लोगों को। क्या सोने के लिए? सोने के लिए जिम जाने। हाँ, हौसला देना चाहिए कि हाँ तुम कल जाओगे, कल से करो। हाँ, ये हौसला तोड़ रहे हौसला उसको देना जो एक दिन यार किशन बोले क्या आज दर्द, उसको बोलते होती है दर्द, जिसे बोले नहीं सोने दो यार नींद आ रही है, उसको क्या हौसला देना? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। तुम्हारे क्या करो, सचिन गए वहाँ पूछे मारते ही सोओगे। ये बात भी सही कर रहा, ये बात भी सही कर रहा है। रिचार्ज खत्म है आज, सॉरी। तो तेरा रिचार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शाम तक मेरे पास मत आई हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है शेफ, कल से पहले हम जिम। ठीक है, विल बी लाइक अ जिम नहीं यार, बीस्ट। विल बी लाइक अ है, बोल, विल बी लाइक अ बीस्ट। बीस्ट, यस बीस्ट। विल बी, तू तो रहने दे, तू तो अभी किचन का काम। और शाम का थोड़ा हम एंजॉय करते क्रिकेट के साथ। तो अब देखते हैं। तो ये है हमारी पिच और ये है हमारा बॉलर अंकुश और ये है सबका बैट्समैन अमन। कैमरा होल्ड कर तो ये है दोस्तों, काम भी चला है, अभी थोड़ा कुछ काम नहीं था, मैं कहा चलो गली में क्रिकेट खेला जाए। और ये अंकुश जी और ये अमन जी यहाँ पे, और अंकुश जी का बच गए। तो ये काफी अच्छा अनुभव है इस तरह की गली क्रिकेट में। हमारे पहाड़ी भाषा में इसे पात कहते हैं। मेरे ना कुछ सोरनेस जैसी थी शोल्डर में, बैक साइड में, तो काफ़ी मुझे ना इससे परेशानी सी हो रही थी। तो ये है कुछ घरेलू उपाय जिसे जो हमारे जो मतलब पहाड़ों में ना कई लोग रिकमेंड करते हैं कि कांसे की थाली को ना ऐसे बैक में लगाने से ना ये सोरनेस कम हो जाती है। कई बार मेरे ऊपर इस चीज़ ने काम किया है। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम एंड और देखते हैं कल क्या शेफ का जो मोटिवेशनल जो रवैया हो गया था कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, क्या वो कल ज्वाइन करेगा कि नहीं, तो ये हमें लगेगा कल पता। और आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।